दोस्तों आज मैंने कुछ नेशनल डिसेबल प्लेयर के इंटरव्यू लिए हैं और मैंने देखा है कि हमारी डिसेबिलिटी और उनकी डिसेबिलिटी में बहुत सारा अंतर होता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि 99% हमारे जो SCI पेशेंट में जिनकी डिसेबिलिटी होती है और वो अगर वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो सिटिंग कंडीशन में ही वो हिस्सा ले पाते हैं। लेकिन पोलियो वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो पोलियो वाले डिसेबल होते हैं उनका बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका एक पैर सही होता है, कई लोगों के तो दोनों पैर में सिर्फ थोड़ी बहुत कमजोरी होती है जिससे वो अच्छे से चल भी पाते हैं, थोड़े बहुत दौड़ भी पाते हैं, तो वो स्टैंडिंग में हिस्सा ले पाते हैं। और जैसे कि मैं 2 साल से मैं नेशनल खेल रहा हूँ तो मैंने देखा है कि इंडिया में सिर्फ मेरे सिवा मैंने कभी किसी को हिस्सा लेते हुए SCI पेशेंट को नहीं देखा। तो मैं अकेला ही ऐसा SCI पेशेंट हूँ जो स्टैंडिंग पोजीशन में आर्म रेसलिंग करता है। तो इससे मुझे आप समझ चुके होंगे, जैसे इस टाइम नेशनल में मैं गया था उत्तर प्रदेश में, आर्म रेसलिंग की 1 जून से 4 जून तक थी, तो SCI पेशेंट पूरे इंडिया में मैं अकेला ही था। तो आप समझ सकते हो कि भाई एज ए SCI पेशेंट बहुत सारी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती है, इतना जल्दी वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते। और वही सब बताने के लिए और थोड़ा डिफरेंस बताने के लिए बहुत सारे पेशेंट बोलते थे कि भाई जो पोलियो वाले डिसेबल होते हैं और हमारे SCI में जो डिसेबल होते हैं उनमें क्या डिफरेंट है। तो वही बताने के लिए मैंने कुछ सारे ऐसे पेशेंट के मैंने इंटरव्यू रखे, तो आप देख लीजिए। मैंने इन सभी नेशनल प्लेयर्स के इंटरव्यू लिए हैं। ये पेशेंट क्रचिज से भी नहीं चल पाते, उनके दोनों पैर में पोलियो, दोनों पैर पतले हैं और ये व्हीलचेयर यूज़र है। इनके एक पैर में पोलियो है और दूसरा पैर बिल्कुल सही है, ये इसलिए ये इंडिपेंडेंट काफ़ी अच्छे से चल पाते हैं। इनका राइट लेग में हल्का सा फुट ड्रॉप और वीक है, बाकी ये अच्छे से चल पाते हैं इंडिपेंडेंटली। इनका एक पैर कॉन्ट्रास्ट स्टेट में है और दूसरा पैर भी हाइपर एक्सटेंशन और काफ़ी वीक है और ये व्हीलचेयर यूज़र ही है। इनके दोनों पैर में पोलियो है और ये व्हीलचेयर यूज़र है। आज हम थोड़ा यूनिक इंटरव्यू करने वाले हैं कि जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है और जिनका इस तरह से पोलियो होता है उनमें क्या डिफरेंट है, तो मैं यही आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। तो इस तरह के हम थोड़े इंटरव्यू करेंगे जिसका आपको पता चले कि भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले और इनमें क्या डिफरेंट है। अभी हमारे से बात करेंगे शेख अब्दुल शेख अबरा जो महाराष्ट्र से है, तो उन्हीं से हम थोड़ा बातचीत करेंगे, उनके रिगार्डिंग थोड़ा जानेंगे। अच्छा, आपको कब हुआ था ये पोलियो? सर बचपन में, मतलब 4-5 साल का था तब से हुआ पोलियो। अच्छा, 4-5 साल पहले एकदम ठीक था? हाँ, बचपन में। अच्छा, जब पोलियो होता है आपको तो क्या होता है, यानी मुझे इसमें कोई नॉलेज नहीं है, जैसे अचानक आपको पैर पतले होने लगते हैं कि भाई? और जो कंबर है ना, कंबर से तो पैर में लोडिंग ताकत नहीं आती है। हाँ। और बाकी तो सब ठीक है, मतलब थोड़ी चलने में दिक्कत आती है, थोड़ी सी दिक्कत, मतलब थोड़ा शोल्डर इसमें प्रेशर गिरता है ना। हाँ। तो थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। हाँ, यानी जैसे आपको पैर इतने पतले हो गए जैसे, तो उसी टाइम धीरे धीरे अपने आप ये सिकुड़ना शुरू हो गए थे? हाँ, नहीं बचपन से ही है। बचपन से, यानी आपके पैदाइश ही है? हाँ, जब पोलियो आना, जब कर से सिकुड़ना चालू हो गया। जब पोलियो हुआ तब? हाँ। उसके पहले ठीक था? हाँ, पहले ठीक। ओके। अच्छा, जब पोलियो होता है तो आपको ये बाउल और ब्लैडर, जैसे हमको एक्सीडेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड की, हमारी इंजरी होती है तो हमारे क्या बाउल ब्लैडर सब कुछ चला जाता है, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं होता या पेशाब संडास पर हमारा। तो आपको उस तरह की जो नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मली जैसे आपको पेशाब आया तो आप जाएंगे तो जाके तुरंत ही आ जाता है, एक आधी मिनट में ही जैसे नॉर्मल का होता है वैसे। हाँ, क्योंकि हमको तो कभी कभी CIC करनी पड़ती है, यानी पाइप डाल के करना पड़ता है, कभी यूरिन कैथेटर, हर कभी नॉर्मल नहीं होता, जैसे 15-20 मिनट 25 मिनट भी लगते हैं, धीरे धीरे आता है। और आपको संडास का यानी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डेली आ जाता है? डेली नॉर्मल, जैसे नॉर्मल वैसे है। अच्छा, अभी जैसे हम बैठते हैं जैसे, तो हमारा पीछे की ओर जो रूट पावर है आप पीछे वो पूछता है, यानी कि भाई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, तो आप यानी कि एकदम नॉर्मली फिट है, एकदम फिट है। अच्छा, देखो दूसरा एक चीज है, जब भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि भाई पेशेंट जैसे कि भाई आप एक्सीडेंट होता है और इसके बाद तब चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको हर वक्त वीकनेस फील रहती है। हमें 24 घंटा यहाँ पे दर्द रहता है, झटके लगते हैं, करंट लगता है, हर वक्त रहता है ये। थोड़ा ज्यादा मैं चल लूंगा, अभी आपने देखा कि भाई आधा किलोमीटर से ऊपर चलने का है, कल तो सब थक गए थे, तो मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया था कि भाई उसकी वजह से। तो जैसे आपको वो सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है आपको, यानी कि थोड़ा बहुत ज्यादा चल लेते हो तो ये सब चीजें? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई नहीं। और
जैसे हमारा हर वक्त हम शरीर से, जैसे हमारी बॉडी से हाँ। हमें टेंशन डिप्रेशन रहता है कि यार ये क्या हो गया, ऑल ब्लैडर चला गया है, ये वीकनेस आ गई, चलते तो हम उठ नहीं पाते, उस तरह का आपको क्या है कि कोई डिससेटिस्फेक्शन होता है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी? नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं फेयर रिव्यू जानना चाहता हूँ कि जो है आपका उससे आप यानी कि सेटिस्फाई कि भाई आपने एक्सेप्टेबल है कि हाँ, भाई हाँ, हाँ कि भाई ये ठीक है, भाई जो भी है इसमें हम बहुत बड़ा करेंगे। हाँ, तो हम तो कुछ इसमें कुछ बदल नहीं सकते। हाँ, बदल नहीं जो है सकते तो हो। हाँ, उसमें वो accept इसको हाँ। फिर दोस्तों दूसरी बात, इन्होंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीता था, मुझे पता है बहुत अच्छा पावर है, थोड़ी बॉडी बॉडी दिखाई तो आपकी थोड़ी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका ये पावर बार, आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा, यानी कि लास्ट ईयर उन्होंने जिनको हराया था वो भी इंटरनेशनल प्लेयर यानी इंटरनेशनल चैंपियन को हराया था उन्होंने, तो मुझे याद है और हमको मिल गए याद, तो मेरे हैदराबाद में उन्होंने, मेरा फर्स्ट तो टाइम था पिछले साल। फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में इंटरनेशनल को हरा दिया आपने। दोस्तों ये देवेंद्र यादव है, गुजरात से है, हम इनका भी थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, इसके रिगार्डिंग और हमें जानकारी हासिल हो। अच्छा, आपको कब पोलियो हुआ था? सर ये जब मैं करीबन 1 साल का था हाँ। तो मुझे काफ़ी तेज बुखार आया, हाँ। और बुखार में डॉक्टर के पास गए, माता पिता लेके गए, तो उन्होंने क्या है तेज बुखार में इंजेक्शन लगा दिया हमें, उससे क्या है मेरा रिएक्शन हो गया। 1 साल का मैं जब था, जब मुझे पोलियो हो गया, लेफ्ट हैंड में पोलियो हो गया मुझे। अब आपको पोलियो हुआ जैसे कि 1 साल के बाद, फिर धीरे 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 आप जैसे, तो आपको इस पे वीकनेस वगैरह कोई फीलिंग आती थी कि भाई आपका पैर वीक है, आपको झटके लग रहे, हमारा जैसे होता है कि भाई उस तरह के आपको तो होता है कि भाई हर वक्त आपको पैर में कुछ ना कुछ दर्द रहता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं देखिए, अभी क्या बचपन में जब मैं था, जब तो मेरे को समझ में नहीं आता था, हाँ, हाँ। धीरे धीरे बड़ा होता गया तो मुझे मालूम पड़ा कि अपनों को चलना है, भागना है, खेलना कूदना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन क्या है, जैसे दर्द वगैरह ज़्यादा चलने पे दर्द होता है, और ज़्यादा उसको वर्क लोड देने पे दर्द तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो दर्द होता है यानी जी। कि ज्यादा चल रहे तो रात को नींद आती नहीं है? हाँ हाँ, नींद मतलब है ना, थकान हो जाती है, नींद नहीं आती, दर्द होता है, और काफ़ी मतलब समस्या होती है। फिर आप कितना चल पाते हो, जैसे चलते हो तो जब कहाँ तक चले हो? जैसे मुझे क्या है, चल तो मैं 2-3 किलोमीटर चल लेता हूँ, लेकिन मुझे टुकड़ों टुकड़ों में रेस्ट ले लेके चलना पड़ता है, रेस्ट लेकर चलना पड़ता है जी। क्योंकि आप एक पैर से ही ज्यादा चलते हो, इसलिए हाँ। रेस्ट ले। क्योंकि एक पैर मेरा सही है, एक पैर खराब है, तो एक पैर से वो थोड़ा सपोर्ट होता है, तो मैं रेस्ट ले लेके चल सकता हूँ। अब देखो हमारी एक दूसरी एक समस्या होती है कि हमारी जो स्पाइनल इंजरी होती है जैसे एक्सीडेंट से, उसमें जब चला जाता है तो हमारा जैसे पेशाब संडास सब कुछ चला जाता है। आपको उस तरह की कोई समस्या रहती नहीं, है? इस तरीके से मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे क्या स्पाइनल कॉर्ड में भी समस्या नहीं है, हाँ। लेफ्ट लेग में समस्या है, लेकिन वो भी कमर के वहाँ से है, हाँ। जो कमर वहाँ से उसको सपोर्टेबल चलने में नहीं करती है, ओके, तो इसलिए वो उसमें अपने को चलने में दिक्कत आती है। वो 100% आपका सही है? हाँ, वो सब चीजें सही है 100%। ओके। अभी जैसे हम बैठते तो हमारा क्या होता है कि पीछे हमारा ग्लूटेल पावर इतना होता नहीं है, तो हमें चुभन सी महसूस रहती है, यानी कि बैठते तो हर बार कब उठ जाए कैसे, यानी कि गद्दी नहीं हो तो बहुत, जैसे अभी ऐसा फ्लोर हो तो हमें बहुत दिक्कत होती है। आपको उस तरह से कभी बैठे हो तो दिक्कत होती है क्या? अगर ज्यादा देर में अगर बैठता हूँ तो दिक्कत होती है, बाकी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। ऐसे कोई ज्यादा देर यानी कितनी देर के बाद? मतलब 3-4 घंटे बैठूं तो। ओहो हो, वो तो सबको होती है, यानी वो तो हाँ, नॉर्मल चीज है। मैंने तो हमारा तो 3-4 मिनट में ही शुरू हो जाती है, हाँ। तो वो आपको नहीं है, ठीक है जी। दोस्तों दूसरा एक चीज मुझे आपको बताना है कि जैसे आप आर्म रेसलिंग करते हैं जैसे हाथों की, तो इनका तो जैसे एक पैर पतला है, लेकिन इनकी जो बॉडी वेट है उनके, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है हमसे। तो हमारे पैरों में क्या रहता है कि भाई सही पैर होते हैं, तो 80 kg में जैसे इनका 10 किलो यहाँ से कम होता है, तो पूरा का पूरा बॉडी पर उनका होता है। तो आप देख सकते हो कि बॉडी तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी है, यानी अब हमारा जैसे, अब मेरे इनके साथ ही हर वक्त आता है खेलना, तो आप समझ सकते हो कि भाई इनकी बॉडी और मेरी बॉडी कितनी डिफरेंट है, यानी कि मैं कहाँ से हम कॉम्पीट कर पाएंगे। अब देखोगे तो आपको समझ आएगा, मैं थोड़ी दिखाता हूँ और मिल जाए तो आपको ये पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये होता है कि भाई ऐसे कंपटीशन बहुत टफ होती है हमारे लोगों का। सर नंबर क्यों नहीं लगता? नंबर तो भाई आपको समझ सकते हो कि भाई इस तरह के पेशेंट पोलियो वाले
हम जूझ नहीं पाते। हमारी तो मुझे लगता है कि स्पेशल अलग कैटेगरी लगनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड के, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे पेशेंट होते हैं ना, इनको भी पता है कि भाई कैसे पेशेंट आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहना है कि अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में इतनी बड़ी इंजरी है तो आपका कैटेगरी बिल्कुल अलग होना चाहिए। क्योंकि ये तो मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा आपसे काफी फिट हैं और पावरफुल है और लोडेड अवस्था में रहते हैं, तो ये मतलब आपकी मानता है कि आप ना उस बीच में कंपटीशन करके संघर्ष करके मेडल निकाल रहे हैं। यही हमारी मतलब बहुत बड़ी बात है आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पटेल मीणा बी है। अच्छा, ये आपको पोलियो कब हुआ था? मैं 12 महीना थी ना, तब मैं ताव बुखार आया था, बुखार में से ऐसा हुआ। 12 महीने के तक बुखार आ गया। हाँ, बुखार में से इंजेक्शन लिया था ना, तब ऐसा हो गया। अच्छा, मुझे एक दूसरा भी आपको पूछना है कि जैसे हमारा एक्सीडेंट में क्या होता है कि हम ऐसे ही बेड पर ही होते हैं, हम तो बेड सोर हो जाता है, बड़े बड़े, यानी वो नहीं, आप गुजराती में बाठा पड़ी जाए, तो आपको क्या उस तरह का कोई फेस होता है, यानी कि बेड सोर वगैरह कोई ऐसी नहीं, वैसा कोई नहीं होता, ऐसे कोई समस्या नहीं होती है? अच्छा, हमारा दूसरा क्या होता है कि भाई यूरिन नहीं आता, जैसे उसमें पाइप लगानी पड़ती है, CIC करनी पड़ती है, हमको प्रेशर भी नहीं आता, यानी कि भाई हमारा संडास का भी जो होता है वो चला जाता है, तो उस तरह की कोई समस्या आपको नहीं? वो समस्या नहीं है। हाँ, आपको सब जानते हो, जैसे डिसेबल को सबको आप सबसे मिले हुए हो, तो उनको कोई समस्या इस तरह की होती है क्या? नहीं, हमारे ग्रुप में किसी को भी नहीं है, ऐसे नहीं होता है। नहीं। अच्छा, हम बैठते भी है तो 2-3 मिनट बैठने के बाद हमारा यानी कि पीछे ग्लूट पोर्शन होता है, उसमें हमको चुभन सी फीलिंग होती है, फिर हमारे पैर में झटके हर वक्त लगते हैं, यानी आपको उस तरह के पैर में झटके ऐसा कुछ लगता है क्या? नहीं लगता है। तो आप बॉडी से ऐसे सेटिस्फाई हो कि भाई जो भी है वो ठीक है, भाई ये दिया है तो दिया है। हमारा ऐसा नहीं होता कि हम सेटिस्फेक्शन में डिप्रेशन हमेशा रहता है, तो उस तरह से आपको एकदम सेटिस्फाई हो कि अच्छा, आपने कभी हमारे जैसे एक्सीडेंट हुआ है, जैसे आप तो खेलते हो, जैसे यहाँ पर 2 साल से आते हो, यानी कि गुजरात में से भी खेलते हो, तो आप सब, तो आपने कभी, यानी बहुत सारी, जैसे मैं 200 फीमेल को तो मैं जानता हूँ जो एक्सीडेंट की वजह से बेड पर आ गई है और डिसेबल हो गई है, यानी कि पैर यहाँ पे कमर टूट जाती है, तो उस तरह की फीमेल ने कभी आपने देखा है कि भाई इधर आते हुए ऐसे कभी कि भाई एक्सीडेंट के बाद कोई आई हो आपके साथ, यानी? नहीं। हाँ, ये बहुत क्या करेंगे? इंटरव्यू हो रहा है। अरे मेरा है, इसमें लगा है ना हो, ऐसा मत करने का हो। नहीं, डिलीट करने का। गुजराती आता था क्या जनरली ये खाली पूछ रहा हूँ, बराबर। तो मैं क्या है कि मैं स्पाइनल इंजरी वाले के लिए काम करता हूँ, यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना, उनके लिए, और डिसेबल में। तो आपको सबको मेरे को खाली इतना ही बताना है कि भाई हमारे जो समस्या होती है और आप लोगों की समस्या थोड़ी अलग होती है। जैसे हमारा क्या होता है कि भाई स्पाइनल इंजरी के बाद हमारा ज़्यादातर, यानी कि भाई यूरिन और बाउल, यानी कि पेशाब संडास भी हमारा चला जाता है, यहाँ से कुछ रहता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का सेंसेशन नहीं होता है। तो आपको वो सब समस्या रहती है कि नहीं? वही सब छोटी मोटी बस बातें किसी को नहीं, हम लोग को ये समस्या हमारे इसमें किसी को नहीं। ओके, ऐसे कुछ है नहीं आपको? आपने जो आप बता रहे हो ना, ज्यादा से तकलीफ है ना पैराफिजिया वालों को होती है। हाँ, तो हम पैराफेजिया वाले ही हो। पैराफिजिया वाले को उनको पता नहीं चलता कि इधर लगा है कि नहीं लगा। बिच्छू भी काट जाता है तो उसको पता नहीं चलेगा मेरे पैर पे बिच्छू काट के चला है। हाँ, उसका पूरा ना भाग जो ना शून्य हो जाता है। अच्छा, आपको वो सब नहीं होता है ना? नहीं, हम लोग कोई नहीं है। उसमें जान होती है, इसके अंदर 30% 70% जैसी जान होती है। हाँ, जान होती है। हाँ, बस उतना ही होता है। और पैराफिजिया वालों को तो पूरा पता ही नहीं चलता। ओके, बस वही सब जानना था कि भाई मैं उसी के लिए इन लोग की कोई नस होती है जो कम हो जाती है, इस वजह से लोग आया था, लेकिन उसमें तो पूरी बॉडी उसमें। हाँ, हमारी पूरी यहाँ से ये सब इश्यू हो जाता है। फ्रेंड है नीता पंचाल करके, वो पैराफिजिया, उसका अनुभव मेरे को पता चला तो उसके बदन में कितने पंचर है, बहुत पंचर है। अच्छा, आप थोड़ा चल के दिखाओगे? खींच लेती हूँ।
बस आप वापस आ जाओ। ये તમે કીધું ને એ પેરાફિઝિયા વાળાને તકલીફ થાય। दोस्तों ये जितेंद्र चौधरी है। अब उनसे पूछते हैं हम कि भाई आपको कब पोलियो हुआ था? वैसे मेरे 1 साल का था जब बुखार आया था, और बुखार के वक्त जो इंजेक्शन देते हैं उसी टाइम वो पोलियो हुआ था 1 साल की उम्र में। ज़्यादातर हमारा देखा जाए तो इंडिया में जो 40 साल पहले ज़्यादातर लोगों को ये पोलियो का प्रॉब्लम रहा था। उसके बाद ये जो रसीकरण आया और जो डोज आए उसके कारण वो पोलियो धीरे धीरे कम हो गया। और ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो 40 की उम्र वाले लोग ज्यादा इस पोलियो का शिकार बने हुए हैं। ओके। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भाई अभी बहुत कम समस्या है। कम यानी कि आप अभी देखोगे कि कई गुजरात में भी स्कूलें चल रही है जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती थी, वो धीरे धीरे भी बंद हो रही है क्योंकि पोलियो तो नाबूद हो गया है। अभी जो बच्चे एक्सीडेंट वाले हैं, कोई बड़ी उम्र वाला एक्सीडेंट वाले, वही डिसेबल होंगे। बाकी का तो सब जो पोलियो वाला निकल गया तो धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है अभी। और ज्यादातर बच्चे मंदबुद्धि जो बच्चे हैं वो जो सोनोग्राफी में पता नहीं चलता है वही डिसेबल हो रहे हैं। बाकी तो सब अभी आप देख रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो सोनोग्राफी में भी पता चल जाता है कि उसका क्या प्रॉब्लम है। तो उससे कम जो डिसेबल होते दिव्यांग बच्चे पैदा होते थे वो कम हो रहे हैं। आपकी जानकारी का भी क्या करते हो आप? अभी मैं तो टीचर में हूँ। मेरे फादर जो है वो न्यूज़पेपर चलाते हैं, उसमें भी हमने दिव्यांग बच्चों के लिए उसको कुछ लाभ मिल सके वो ऐसे जैसे आपने जो चैनल चालू किया, पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आप दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए ये जो माहिती इकट्ठी करके उनके तक पहुंचाते हैं। तो उसका भी हमने एक पेपर भी चालू किया दिव्यांग शक्ति न्यूज़ करके, उसमें यही माहिती हम डालते हैं। अच्छा, आप तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो कि भाई आप दिव्यांग के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर भी है, तो हम आपसे काफी जानकारी ले सकते हैं। तो आपकी जो सारी समस्या है कि 1 साल के बाद जिनको होता है, किसी को 2 साल के बाद होता है, तो उन लोगों की जो समस्या उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे क्या है कि SCI पेशेंट है, जैसे एक्सीडेंट में जिनको ये सारी चीजें पैराफेजिया में हो जाती है, तो वो जान पाए कि हम में और आप में क्या डिफरेंट है। हाँ, तो हमारा क्या होता है कि बेड शोर हो जाता है पड़े लोगों को। ज्यादातर 80% लोगों की वही समस्या होती है, बेड शोर की होती है कि पड़े जैसे गुजराती में वो बाठा पड़ना जब बोलते हैं पीछे हो जाता है। तो आप लोगों को क्या वो समस्या झेलनी पड़ती है उस तरह की? उसमें क्या है कि जो पहले तो मैं बता दूं, ऐसे कई आपके जो आपने बोला कि स्पाइनल इंजरी वाले ना, स्पाइनल इंजरी वाले जो मेरी क्रिकेट की टीम है तो कई बच्चे वो भी आते हैं। हम देखते हैं उनका और हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग रहता है। जैसे कि हम बैठ सकते हैं, वो ज्यादातर बैठ भी नहीं सकते, उनके पैर में सूजन आ जाती है। हमारे अंदर क्या होता है, ज्यादातर बैठने पे पैर पे सूजन आती है लेकिन ज्यादातर नहीं आती। दूसरा आपने बोला हम टॉयलेट पे कंट्रोल कर सकते हैं, टॉयलेट लेटरिन पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा नहीं है, हाँ, जिससे आपका नहीं है, हमारा जीरो होता है तो हाँ, तो हमारा वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन क्या है कि हमारा जो ये पार्ट है उसके नीचे का जो पार्ट है उसमें जो पैर है उस पे आप इसे टच करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा टच हो गया। लेकिन क्या है कि हम अपने आप पैर खड़ा नहीं कर सकते, हम अपने आप खड़े नहीं हो सकते, ऐसा प्रॉब्लम रहता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बॉडी के रिगार्डिंग आपको कोई डिससेटिस्फेक्शन होता है? जैसे हमारा तो हमको 24 घंटे रहता है कि यार ये ऊपर यानी कि जलन हो रही है, ये हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते ही है। उस तरह के आपका क्या कोई रहता है कि भाई बॉडी के रिगार्डिंग आपको कई जो आपने बताया उसमें क्या होता है कि हमारे परसेंटेज पे होता है। कई लोगों का 40% होता है, किसी का 80% होता है। जैसे कि अभी आप बैठे हो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग आती है कि भाई ये चीज बराबर नहीं हो रही है।
क्या है कि बचपन से हमने हमारे अंदर ऐसा डाल रखा है कि हम अपने आप मेंटेन कर लेते, लेकिन फिर भी दिक्कत तो आती है। कई बार क्या होता है, हम स्कूटर पे जाते हैं तो जो नॉर्मल लोग होता है वो 200 किलोमीटर चलता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हमको क्या है इधर जलन होने लगती है, पैर में खाली चढ़ने लगती है, वो बेजुबान हो जाता है ना, ऐसा हो जाने का प्रॉब्लम भी थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा रहता है आपको। अच्छा, अभी हमको क्या होता है कि हर वक्त मेडिसिन हमारे लेते रहते हैं, यानी कि हमने 70% ऐसे पेशेंट है तो मेडिसिन के ऊपर ही जीते हैं, कुछ ना कुछ का यूरिन का कुछ लेते, कॉन्स्टिपेशन का लेना पड़ता है, तो आपको उस तरह की कोई मेडिसिन पर यानी कि डिपेंडेंट 99% तो नहीं लेना पड़ता है किसी को भी। ओनली प्रॉब्लम यही है कि हम खड़े रहकर चल नहीं सकते, वही प्रॉब्लम हमारी, बाकी नॉर्मल जैसी हम लाइफ जी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम में क्या आती है कि कहीं चढ़ने में प्रॉब्लम आती है, कोई जगह ज्यादा चढ़ना हो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं। अच्छा, हमारा दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमको हर वक्त रिहैब की जरूरत पड़ती है, यानी कि भाई अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी और वो धीरे धीरे आपसे भी वर्ड्स हो जाती है, वो मुझे पता है कि भाई क्या हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग तो मुझे बहुत सारी डिटेल में बताना पड़ेगा। तो अभी तो मैं इतना बोलूँगा, हमको जैसे पैनल इंजरी वाले को हमने देखा होगा, हर वक्त उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नीचे की एक्सरसाइज चालू रखनी पड़ती है, 4-5 घंटे कम से कम करनी पड़ती है मिनिमम। तो उस तरह की क्या आप यानी कोई एक्सरसाइज उसके रिगार्डिंग आप तभी करते हो क्या दिमाग में, यानी कि जो भी आप खैर बताना कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कभी 2 दिन क्यों, ऐसा नहीं कि भाई आप कभी रेगुलर कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि आप करते हो, या डिसेबल वाले जो करते हैं क्या, आपकी अपने जानकारी का 80% की बात करता हूँ। 99% हैंडीकैप कोई हमारे जो पोलियो में होता है उसमें कोई करता नहीं है, लेकिन उसके कारण दिक्कत क्या होती है कि कभी क्या होता है वो कोई एक्सरसाइज करता नहीं है, फिर उसकी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ उसका क्या है बैठे उसका जो खाने का होता है वो भी बढ़ जाता है, उसके कारण उसका बॉडी हैवी हो जाता है। हैवी होने के कारण क्या होता है, उसको व्हीलचेयर पे भी बैठना है तो उसको कई बार दिक्कतें आती है। हाँ, उसके कारण क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, वैसे ऐसे बैठना पड़ता है, उसके कारण कई ऐसी प्रॉब्लमें आगे बढ़ के हो जाती है। नहीं, और मैं लोअर लिम्ब की बात करूं, जैसे लोअर लिम्ब की तो आप इतना कुछ आप यानी कि 99% लोग करते कि नहीं करते? नहीं करते क्योंकि हमारा लोअर लिम्ब पर मुझे करनी पड़ती है कि हर वक्त नहीं, वो हमारे हैंडीकैप में कोई नहीं करता है वैसे, अपनी रूटीन लाइफ ही चलाते रहते हैं। ओके, ये बहुत बड़ी आपने जानकारी दी कि मुझे यार पता चला कि आप तो हर वक्त उनसे जुड़े रहते हैं कि अभी भी आप हमारी टीम आई है जो, तो उनसे आप यानी 15-20 लोग हैं तो वो सब नहीं, वो नहीं करते एक्सरसाइज की, उनका पैर के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो क्या है कि थोड़ा आपको जो इससे पीछे से प्रॉब्लम है, हमारा तो क्या है कि इसको व्हीलचेयर पे बैठे हैं तो उनको कोई मूवमेंट ही नहीं करना है। तो वो लोग इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते वो लोग। क्योंकि वो पैर को क्या समझते हैं हमारे पोलियो में कि उसको यूज ही नहीं करना है। ओके, समझ गया। हाँ, मुझे चलना है तो मुझे क्या मेंटेन करना है, मेरी बॉडी मेंटेन करनी है, मेरे हाथ ऐसे ये चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ उतना ही मैं सोचता हूँ, मेरे पैरों के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। ओके, ये बहुत अच्छी आपने बड़ी जानकारी दी हमें, क्योंकि यही सब कुछ मैं बताना चाहता था हमारे ऐसे पेशेंट के कि भाई बहुत सारे सोचते हैं कि भाई हमारा एक जैसा होता है तो भाई हमें क्या हर वक्त एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा सेंसेशन लेवल भी चला जाता है और बेडसोर होने के चांसेस हो जाते हैं, जो इससे हम डरते हैं। आपको वो समस्या नहीं रहती तो बहुत बड़ी चीज है। और हमारे पोलियो में बता दूं कि समझ लो मेरा उम्र अभी 40 साल है, तो मैंने 40 साल में कोई एक्सरसाइज पैर की नहीं की है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। 40 साल से मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मेरा पैर क्या होगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। जब मैं खड़ा रहूंगा तो मेरा जो पैर है, जो पोलियो वाला पैर है, वो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, ऊपर चला जाता है। पर उससे क्या होगा, ये तो बेजुबान है ही, इससे मैं चलता हूँ तो ये मेरा पैर अच्छा होगा तो मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पैर तो ऐसे यूज करते ही नहीं हम, बस वही होता है कि हमारा पैर थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता रहता है। फिर उसका जो लिमिट आ जाता है तो वहीं से ऊपर नहीं जाता है। फिर आपको मैं बता दूं कि कितना पैर ऊपर चला जाता है, वो आपको उठ के बता देता हूँ। देख लो कि यदि समझ लो मैं चला रहा हूँ, यदि मैंने एक्सरसाइज की होती या कैलिपर्स पहरा होता तो ये मेरा पैर रहा, ये इतना सा जो थोड़ा सा ऊपर है वो ऊपर नहीं होता। और ये क्या होता है कि ऐसे ऊपर चला जाता है, कई लोगों का इतना भी ऊपर हो जाता है। आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो लिम्स का धीरे धीरे बाकी कोई और इसके कारण शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
हाँ हाँ हाँ। बस यही प्रॉब्लम होता है। तो कई बार क्या होता है कि अपने माँ बाप बच्चों को जो अच्छा, आपको जो पहले जो जैसे था आपका पैर, तो वो पतला जैसे धीरे हाँ, धीरे वो तो क्या होता है कि जो अपने हाथ का होता है, हाँ। उतना ही उसका होता है, साइज वो होता है, पहले से जो होता है बस वही रहता है, उसमें कोई नहीं ज्यादा होता है नहीं कम होता है। हाँ, हमारा तो क्या ज्यादा हो जाता है कि अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे और पतला हो जाता है। नहीं, उसमें क्या है, अभी 40 साल का हूँ, आप 70 पे आके मेरे को देखोगे तो मेरा पैर ही इतना ही होगा। उसमें कोई नहीं होता। उसमें क्या होता है, हमारे अंदर ये जो नसें होती है उसमें से कोई ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण ये पोलियो हो जाता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो पोलियो डिसेबल व्हीलचेयर यूज़र होते हैं वो अपनी व्हीलचेयर से बहुत ही इजीली नीचे उतर पाते हैं और बहुत ही इजीली अपनी व्हीलचेयर पर शिफ्ट हो पाते हैं। जो हमारे SCI पेशेंट होते हैं डिसेबल, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता, उनको बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ती है। दोस्तों, ये रिंकू सिंह है, इंटरनेशनल चैंपियन है। अभी वो अब कहाँ जाकर आए हो? थैंक यू भाइयों। अभी मैं दुबई गया था 28 तारीख को। दुबई गया था, आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप थी, दुबई एशियन चैम्पियनशिप। तो उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल लगा और मैंने अपने देश का नाम रोशन किया। और भाइयों, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ करिए। 80% दिव्यांग है, 80%, फिर भी हौसला नहीं हारते हैं। और ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन किसी से कम नहीं है, मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ोगे। और भगवान की कृपा हुई, गुरु पटिया वाले की कृपा। जय हिंद, जय भारत। रिंकू जी, अब आपको क्या होता है कि हमारे डिसेबिलिटी होती है ना, हमें जो SCI पेशेंट यानी रीढ़ की हड्डी जो टूटी होती है, उसमें हमको ज़्यादातर पेशाब संडास का पता नहीं चलता और ये सब नहीं पता। अब आप जैसे डिसेबल हो नेचुरली, यानी कि पोलियो के हिसाब से जो हुआ है आपको, कब हुआ था आपको ये? मुझे करीब 28 साल हो गए। कितने साल? 28 साल हो गए। 28 साल। हाँ, बचपन में ही हुआ था आपको? बचपन से ही 1 साल का था, मैं छोटा था। हाँ। जब अब आपको पेशाब संडास का पता चलता है क्या? हाँ। अच्छा। हाँ, अभी क्या है कि जो भी हुआ है, अब हमको क्या आता है कि हमारा एक्सीडेंट के बाद होता है, तो हमारे लोग जो डिसेबल होते वो सहन नहीं कर पाते कि यार अच्छा थे हम तो, कल तक तो अच्छे थे, आज अचानक एक्सीडेंट हुआ और पूरे पैरालाइज हो गए। अब आपको उस तरह से क्या कोई डिप्रेशन आता है कि यार मुझे ऐसा हो गया, यार मेरे क्या हो गया, ये सब? नो, ऐसा कुछ नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है कि जो एकदम वो कोई करता है ना, हाँ, तो उसको प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो हमने तो ये बचपन से सीखा है। हाँ, क्योंकि हमारे तो कोई शादी होती है तो वो उसकी घरवाली भी छोड़ के चली जाती है, ये क्योंकि ये सब आप में तो क्या होता है कि शादी होती है तो पहले सब पता होता है, तो वो प्रिपेयर होते हैं। हाँ, प्रिपेयर होते हैं कि भाई ये है और इसके साथ आपको जीना है, लेकिन हमारे ये नहीं होता, एडजस्ट हो जाता है। तो और दूसरा, आपको बैठने में कोई दिक्कत आती है क्या? हमको जैसे आधा घंटा बैठता हूँ, फिर हमको नहीं बैठ सकते, चुभन होती है। नो, हमको नहीं, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती बैठने में, अच्छा लगता है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कांग्रेचुलेसन नेशनल और इंटरनेशनल के लिए जो आपने चैंपियनशिप गेन की है, इंडिया का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची।